हाय, एंड ऑफ ईयर टेक अपडेट पाई कोर टीम के द्वारा साझा की गई है। 2022 साल के अंत की इंपॉर्टेंट अपडेट। क्या क्या इस साल में डेवलपमेंट की गई, क्या इंप्रूवमेंट्स इस ऐप में हुई है, कौन कौन सी तैयारी इन्होंने की है 2023 के लिए, और क्या क्या गेन किया है इस साल में। यहाँ इस बटन पे क्लिक करके जानते हैं कि क्या क्या है। ये सारी अपडेट्स आप चेक कर सकते हैं। बहुत सारी लंबी लिस्ट दी है, बहुत सारे काम किए हैं, बड़ी ही उपलब्धियां हासिल की है इन्होंने। तो गाइस जानते हैं आज के वीडियो में क्या क्या नई अपडेट हुई है। 4 मेन चीज इसमें साझा की गई है। मेननेट माइग्रेशन, मास केवाईसी, इकोसिस्टम बिल्डिंग और कम्युनिटी के लिए जो जो काम किए गए हैं, तो सारी चीजों के ऊपर डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इसके लिए आपको सबसे पहले ये रीड मोड बटन पे जाना है, जहां से जाके हम चेक करते हैं कि क्या क्या अपडेट है। पाई 2022 एंड ऑफ ईयर अपडेट। पाई सेकेंड डे 28 जून 2022 के बाद से पाई कोर टीम के द्वारा मेननेट माइग्रेशन, मास केवाईसी, इकोसिस्टम बिल्डिंग और अंत में मेननेट की अगली अवधि के लिए तैयारी के आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर घटकों को इसमें दर्शाया गया है। तो आइए जानते हैं डिटेल में कि 2022 में कौन कौन से इम्प्रूवमेंट हुए हैं और आगे के लिए क्या तैयारी की गई है पाई कोर टीम के द्वारा। तो गाइज, पाई नेटवर्क एन इम्पोर्टेंट पॉइंट इन एनक्लोज्ड मेननेट डेवलपमेंट, विकास के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर पहुंच चुका है। बड़े पैमाने पर मास केवाईसी को सक्षम करना और पारिस्थितिकी तंत्र उपयोगिता निर्माण को सशक्त बनाना ओपन मेननेट के तैयार होने में और पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण की दिशा में दोनों आवश्यक कदम है। आज की अपडेट कोर टीम द्वारा किए गए काम पर केंद्रित है, जो पायनियर्स के लिए प्रासंगिक और दिलचस्प है। और इंटरफेस, बैकएंड, अनुपालन, कम्युनिटी की सफलता, बग फिक्स से संबंधित पाई नेटवर्क के असंख्य प्रयासों और परियोजना को अंकित कर सकता है। गाइज, परियोजना में कुछ विशिष्ट सुधार किए गए हैं, जैसे मेननेट माइग्रेशन। पाई टुडे यानी कि 28 जून से बड़े पैमाने पर मेननेट माइग्रेशन शुरू किया गया। पायनियर्स अब संलग्न नेटवर्क के दिशा निर्देशों के आधार पर पाई पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर पाई का उपयोग कर रहे हैं, और जिन लोगों ने मेननेट चेकलिस्ट को पूरा कर लिया है वे अपने मोबाइल फोन से अपनी हस्तांतरण शेष राशि को ट्रांसफर कर सकते हैं ऐप मेननेट ब्लॉकचेन के अपने वॉलेट पते पर। इसके लिए जो कार्य निर्धारित किया गया था, जिससे उससे 3 गुना कार्य ज्यादा किया गया ताकि पायनियर्स के किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। मोबाइल माइनिंग, केवाईसी, मेननेट चेकलिस्ट, अनुपालन आदि जैसे विभिन्न स्रोतों से सिंक्रोनाइज डेटा के आधार पर बड़े पैमाने पर माइग्रेशन को सक्षम और स्केल करें। संतुलन, अनुपालन और नीति उल्लंघनों सहित सभी मोर्चों पर माइग्रेशन की शुद्धता और सटीकता को मान्य करें। यदि आवश्यक हो तो माइग्रेशन की उत्पत्ति को देखते हुए इसे वापस करें। माइग्रेशन के साथ समस्याओं को हल करें और फिर से शुरू करें। यह सुनिश्चित करके माइग्रेशन के उपयोगकर्ता अनुभव को सुव्यवस्थित करें कि प्रत्येक आवश्यक घटक को एक साथ जोड़ा गया है, जैसे चेकलिस्ट, वॉलेट, मेननेट, ब्लॉकचेन एटसेट्रा। A few details on work are listed below. माइग्रेशन प्रवासन की लंबित अवधि के दौरान सत्यापन जांच में पोस्ट माइग्रेशन सुधार। यह सुनिश्चित
करें कि पायोनियर्स की पाई हस्तांतरणीय शेष राशि सही है। एक बार सत्यापित होने के बाद शेष राशि मेन नेट ब्लॉकचेन पर सफलतापूर्वक माइग्रेट हो सकती है। आगे की सत्यापन सुविधाएं भी आपके पूर्ण स्थानांतरण से पहले अतिरिक्त सत्यापन की आवश्यकता वाले किसी व्यक्ति के लिए माइग्रेशन को वापस ले सकती है। नेक्स्ट इज वॉलेट एडजस्टमेंट टू फैसिलिटेट मेन नेट माइग्रेशन, यानी कि मेन नेट माइग्रेशन की सुविधा के लिए वॉलेट समायोजन। माइग्रेशन लंबित अवधि के बाद पाई का दावा करने के लिए सक्षम हो। पायोनियर्स को मेन नेट माइग्रेशन प्रक्रिया तक पहुंचने और प्रबंधित करने की अनुमति देने के लिए संपूर्ण वॉलेट उपयोगकर्ता इंटरफेस अपडेट किया गया है। मेन नेट चेकलिस्ट, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका वो है मेन नेट चेकलिस्ट यूजर एक्सपीरियंस। उपयोगकर्ता अनुभव में भी सुधार किए गए हैं और बग फिक्स किए गए। मेन नेट के लिए सबसे आसान संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए इसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट किए गए हैं। अधिक यानी एक से अधिक जो मेन नेट चेकलिस्ट उपयोगकर्ता इंटरफेस सुविधाएं और बग फिक्स जैसे इन सभी में सुधार किए गए। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है इसमें पोस्ट माइग्रेशन लॉकअप हैज बीन डेवलप्ड एंड विल रिलीज्ड सून। इसको जल्दी ही लॉन्च किया जाएगा, लॉकअप विकसित किए जाएंगे। माइग्रेट किए गए पाई के लॉकअप की अनुमति देने के लिए जहां माइग्रेशन के बाद वॉलेट में पाई को सुरक्षित किया जा सके, इसके लिए पायोनियर्स को किसी तरह का कोई नुकसान न। अब ये जो पॉइंट है वो है केवाईसी सॉल्यूशन के ऊपर। प्रत्येक पायोनियर्स के लिए मेन नेट प्रवासन के लिए पहले से ही यह कदम उठाए गए। केवाईसी ऐप की प्रभावशीलता, दक्षता और सुरक्षा में सुधार किया गया। पायोनियर्स की बढ़ती संख्या के कारण केवाईसी ऐप में विस्तार किया गया। विश्लेषण और विश्लेषण काम पर केंद्रित है। असली और नकली पायोनियर्स की पहचान की जा रही है जिन्होंने अपने आवेदन जमा कर दिए हैं और उन्हें केवाईसी परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं। इसकी डिटेल के लिए आप जहां पे पूरी जानकारी ले सकते हैं इस पॉइंट पे क्लिक करके हेयर पे। तो गाइज इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो थर्ड पॉइंट है वो है पाई प्लेटफॉर्म इकोसिस्टम प्लस कम्युनिटी। ये थर्ड इसका इंपॉर्टेंट जो 4 पॉइंटों के ऊपर केंद्रित है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। तो मेन जो है इसका इसमें है हमने पारिस्थितिकी तंत्र विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं ताकि अधिक उपयोगकर्ताओं को लाया जा सके। कई नई संरचना सुविधाओं को तैनात किया गया है जब विकास में है। कोर टीम कम्युनिटी और न्यू डेवलपर्स को के बीच में हैकाथॉन करवाए गए। कम्युनिटी विकास सहायता, दूसरी कंपनीज के साथ बिजनेस साझेदारी और आंतरिक कोर टीम निर्मित प्रोडक्ट्स में भागीदारी के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर रही है। स्पेसिफिक टेक एंड प्रोडक्ट वर्क टू दिस एंड वाज टू। इसमें कुछ टेक्निकल सुधार भी किए गए हैं। मेन इंपॉर्टेंट हम इसमें चेक करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। अनेबल द एसडीके टू कनेक्ट द पाई। इस उद्देश्य के लिए मतलब तकनीकी और उत्पाद पर काम किया गया। एसडीके को पाई वॉलेट में से कनेक्ट करने के लिए सक्षम करें और पाई एसडीके में अधिक कार्यात्मकताएं जोड़ी गई जिसमें डेवलपर्स मेन नेट पर अधिक पूर्ण और उपयोगिता के अनुकूल पाई ऐप बना सकें। डेवलपर की भागीदारी को प्रोत्साहित करना और संलग्न करना और अधिक निर्देशित और शिक्षित तरीके से पाई प्लेटफॉर्म के साथ डेवलपर के अनुभव में सुधार किया गया। डेवलपर्स के लिए ढांचागत और सलाहकार सहायता प्रदान की गई। फ्यू डिटेल्स और मेजर फीचर्स आर लिस्टेड बिलो। कुछ सुधार कार्य किए गए जो नीचे दिए गए हैं टेक्निकल टर्म्स में। इसमें मेजर हैकाथॉन्स के बारे में बताया गया है। शीर्ष विश्वविद्यालयों में प्रमुख हैकाथॉन आयोजित किए गए और जनवरी 2023 की शुरुआत में हैकाथॉन के बाद के अन्य कार्यक्रमों के साथ और अधिक
हैकाथॉन की योजना बनाई गई है। 9 जनवरी से शुरू होने वाले और भी हैकाथॉन की योजना है। निरंतर विकास के लिए हैकाथॉन डेवलपर्स का समर्थन करने के लिए और अधिक डेवलपर से जुड़े कार्यक्रम विकसित करने के लिए तैयार किए गए। मेननेट पाई एसडीके लॉन्च किया गया और उसमें सुधार किया गया। प्रमुख अपडेट जो कि ऐप्स को मेननेट पर माइग्रेट करने की अनुमति देता है। अधिक विस्तृत और स्पष्ट दस्तावेज डेवलप किए गए। नेक्स्ट, डेवलपर पोर्टल्स को अपडेट किया गया। डेवलपर को अपनी ऐप निर्माण प्रक्रिया पर चरण दर चरण मार्गदर्शन करने के लिए नई ऐप चेकलिस्ट जारी की गई। डेवलपर्स को मेननेट ऐप के लिए पंजीकरण करने में सक्षम किया गया। नेक्स्ट है पाई ऐप इंजन V2 डेवलप किया गया। डेवलपर्स को परियोजना पर अधिक प्रतिक्रिया की अनुमति दी गई। समग्र रूप से पारिस्थितिकी तंत्र में ऐप विकास प्रक्रिया में सुधार करता है। डेवलपर वॉलेट MVP वर्जन जल्द ही जारी किया जाएगा। डेवलपर जल्द ही ऐप विशिष्ट वॉलेट बना सकते हैं जो डेमो वॉलेट होंगे, जो वे अपने ऐप को चेक करने के लिए यूज करेंगे। पाई चैट्स इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज इज अंडर डेवलपमेंट, इसमें सुधार चल रहा है, ये अंडर डेवलपमेंट है अभी। पाई ऐप चैट्स बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर में एक और स्वतंत्र एप्लीकेशन बनाने के लिए एक बड़ा बदलाव होगा। चैट को तनाव और अन्य सेवाओं पर प्रभाव को कम करेगा। पारिस्थितिकी तंत्र में पाई चैट सुविधाएं आसान और भविष्य के एकीकरण की अनुमति देगा। उपरोक्त सभी प्रयासों के अलावा और भी बहुत सारे सुधार इसमें किए गए हैं। यह एक व्यवहार्य उपयोगिता आधारित पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए मूलभूत कार्य है और ओपन नेटवर्क के लिए एक आवश्यक तैयारी भी है। इन सभी चीजों के ऊपर बहुत सारा काम किया गया। लुकिंग टुवर्ड्स 2023 की ओर देखते हुए और भी बहुत सारे सुधार किए गए हैं। नेटवर्क ने 2022 में बहुत ही बड़ी घटनाओं और बहुत ही बड़ी प्रगति की है, जिसमें बड़े पैमाने पर KYC और मेननेट माइग्रेशन की शुरुआत और इकोसिस्टम बिल्डिंग का मूलभूत कार्य शामिल है। पाई नेटवर्क केवल उद्योग के बड़े वातावरण के शोर के बीच मजबूती से खड़ा होने में सक्षम है, बल्कि उसके विजन द्वारा निर्देशित अपने लक्ष्यों की दिशा में लगातार प्रगति और विकास कर रहा है। हम 2023 में आने वाले समय के लिए बहुत उत्साहित हैं। यह मेननेट की अगली अवधि तक पहुंचने के हमारे साझा लक्ष्यों की दिशा में निर्माण का एक और वर्ष है। एक विकेंद्रीकृत प्रयास आवश्यक है जिसमें ब्लॉकचेन समुदाय और पारिस्थितिकी तंत्र शामिल है, जिसमें अधिक पूर्ण बुनियादी ढांचा और उपयोगिताओं की एक विस्तृत श्रृंखला है। यह प्रयास केवल एक छोटे समूह पर ही निर्भर नहीं, बल्कि सभी पायोनियर्स पर एक साथ टिका हुआ है। सभी के प्रयास से हम आगे बढ़ेंगे। हम जानते हैं आप सभी उत्सुक होंगे और हम भी हैं।